के साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, तो हम लोग इसका जवाब भी उनके ही तरफ से देना जानते हैं। किसी देश में रहते हुए गाजा और फिलिस्तीन जैसी जगहों पे ट्वीट करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जहां 1,31,00,000 हिंदुओं की बात आती है वहां कभी उन्होंने ट्वीट नहीं किया कि इस समय गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ जन आक्रोश रैली निकाली गई है। इस आक्रोश रैली के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय पे इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसी के संदर्भगत कहीं ना कहीं ये बातें निकाली जा रही है। हमारे साथ समाज सेवी और नेता दोनों हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो क्या बताएंगे? सम्मानित मीडिया बंधु के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को यह बताने का काम कर रहा हूँ कि आज गोरखनाथ की पवित्र धरती से यहाँ के हिंदू जनमानस जग चुके हैं। यहाँ जो भी रहता है उसको सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है और आदर मिलता है। और यहाँ कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन बांग्लादेश सरकार इस बात को सोचने पे हम मजबूर कर देंगे कि हम गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरती से हैं और रहने वाले हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश से, जिस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के लोगों ने एक इतिहास बनाया और राम मंदिर मुद्दे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया, आज वह 500 साल की तपस्या को भी पूरा किया गया। अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, तो हम लोग इसका जवाब भी उनके ही तरफ से देना जानते हैं। जैसा कि बांग्लादेश हमारा ही पड़ोसी राष्ट्र है और यूं कहा जाए कि जब बता रहा हूँ आपके माध्यम से ना, हिंदुस्तान का ही भीख दिया हुआ राज्य है ना, हिंदुस्तान के ऊपर पूरी नजर दिखाएगा तो यहाँ की जनमानस अब उनको उनके ही भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। ये जन आक्रोश रैली में भव्य लोगों का आना आप देख रहे होंगे, ये लोग बताने का भी काम कर देंगे। नहीं, ये जो जन आक्रोश रैली है ये तो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का जो अत्याचार हुआ है वो गलत है, मानवता को शर्मसार कर रहा है। क्या कारण इसके पीछे नजर आ रहा है? कारण आप ईमानदारी से बात करिएगा, सम्मानित मीडिया के बंधु हैं। हिंदू के बीच में अगर एक अल्पसंख्यक आप भी सम्मानित मीडिया के हैं, अब मुझे जानकारी है बखूबी कि आप भी वही है, लेकिन आप बताइए आपको कोई कभी कभी भाषाओं का प्रयोग करता होगा, लेकिन यही हिंदू अगर 10 लोगों के बीच में जाके रह जाते हैं तो उनको प्रताड़ित करने का भी काम किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर मेरे जगह होते तो आप क्या कहते उस बात को? नहीं, बिल्कुल इन सारी चीजों को, इन घटनाओं को कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज जो जन आक्रोश रैली है तो क्या मांगे रखेंगे? जन आक्रोश रैली इस चीज के लिए है, जब आपके मान सम्मान से, मेरे मान सम्मान से, सम्मानित देशवासियों के सम्मान से, सम्मानित प्रदेशवासियों के सम्मान से अगर कोई खिलवाड़ करेगा और हमारी बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर देखेगा तो हम लोग हिंदू शास्त्र भी चलाना जानते हैं और शास्त्र भी पढ़ना जानते हैं। बिल्कुल इनका जो गुस्सा है वो लाजमी है और ऐसा होना भी चाहिए। मानवता के हर हाल में रक्षा किया जाने की जरूरत है, हर हाल में बचाने की जरूरत है। हमारे साथ एक युवा साथी भी है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म जो है शांति और क्रांति दोनों का चीज है, दोनों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या को सिखाता है। तो अगर बांग्लादेश की हिंदू भाइयों के साथ अगर कोई जघन्य अपराध, कोई अन्याय जैसी चीजें आज हो रही है तो उसके साथ हम भारतवासी, भारत के हिंदू अगर नहीं खड़े रहे तो हमारे लिए सबसे बड़ी निंदनीय और यह घोर अपराध की तरह है। मैं कहता हूं कि अगर भारत का एक भी नागरिक अगर वह हिंदू है और वह बांग्लादेश की लोगों के साथ नहीं खड़ा रहा तो यह भारत का नागरिक नहीं, वह धर्महीन है और वह राष्ट्र एकता की नहीं, धर्म एकता की बात कभी नहीं कर सकता है। मैं बता दूं कि विपक्ष के लोग इसी देश में रहते हुए गाजा और फिलिस्तीन जैसी जगहों पे ट्वीट करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जहां 1,31,00,000 हिंदुओं की बात आती है वहां कभी उन्होंने ट्वीट नहीं किया कि यहाँ 1 करोड़ हिंदुओं के साथ अन्याय और ऐसी चीजें हो रही है। सारे बड़े नेताओं ने तो इस बात को जरूर उठाया और बताया है कि इसको हर हाल में रोकना देना चाहिए। यहाँ पे कि भारत ने आर्थिक मदद भी भेजी है, सामाजिक रसद और सारी बातें व्यवस्था की है। आप चूंकि एक युवा हो और कहीं ना कहीं युवा बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाता है और क्रांति में लबरेज हो जाता है, क्या कारण नजर आ रहा है कि बांग्लादेश इस तरीके का जो है कि स्टेप अपना रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे नारा आपने सुना होगा, ये हमारे लिए, आपके लिए या यहाँ के लोगों के लिए जो आज विपक्ष के लोग हैं इसको नया बताते हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे बहुत पुराना नारा, इंग्लिश में कहते हैं तो लोग इसको
गलत नहीं मानता और हिंदी में कहते हैं तो लोग कहते हैं हम लोग दबाने का काम और बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, जब बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक हुए तो वहां उनको काटा गया, वहां उनको मारा गया, लेकिन वही आज जब हम यहाँ बहुसंख्यक हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से हम जन आक्रोश रैली उनके प्रदर्शन का काम कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि यहाँ के हिंदू भी 1,31,00,000 हिंदुओं के साथ यहाँ से जन मिला के खड़ा है। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाएं घट रही है, ये इनको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और मानवीयता इससे शर्मसार हो रही है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, सबसे पहले उसकी मानवीयता बचनी चाहिए, इंसानियत बचनी चाहिए, क्योंकि मानवता का धर्म सबसे बड़ा है।